हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपका अपने चैनल कविता रियल लाइफ व्लॉग में स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ पॉजिटिव लाइन के साथ व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। किसी को अपनाने के लिए हज़ार खुशियाँ भी कम है और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफ़ी है। बहुत कम लोग हैं जो अपना असली चेहरा दिखाते हैं, बाकी तो नकाब के पीछे अपनी असलियत छुपाते हैं। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बन जाती है, क्योंकि नाव में छोटा सा छेद हो या बड़ा छेद नाव को डुबा ही देता है। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो छोटी है, उसे बड़ा मत बनने दीजिए। उसे अपनी पॉजिटिविटी के साथ ख़त्म कर दीजिए अपनी लाइफ से। तो फ्रेंड्स, बस यहीं से होती है कुछ पॉजिटिव लाइन के साथ हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग। आई होप आपको बस व्लॉग को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बस मॉर्निंग से हो चुकी है मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग। आई होप आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आए फ्रेंड्स। पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर मेरे धनिया पानी से मेरे व्लॉग की जो है स्टार्टिंग होती है और मेरे दिन की भी शुरुआत इसी से होती है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन अब अधूरा है। और यहीं से जो है मैं सबसे पहले इसी को जो है लेती हूँ। और यहाँ पे बस देखिए, मैंने अपना एक गिलास ये जो है भर के बनाती हूँ। मैं इसे जो है पका के उबाल लेती हूँ और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे उबाल लिया था इसको। और फिर बैठ के हमें उकड़ू बैठ के इसे पीना है। इससे हमारी बॉडी जो है डिटॉक्स होगी और पेट को तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मैं जब भी मतलब शुरू करती हूँ अपना व्लॉग, ये बात मैं ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि धनिया पानी से या सौंफ पानी, जीरा पानी, इन सब से ना मुझे काफ़ी मतलब हेल्प मिली है। 32 बार फॉर्मूला ना करने से पहले भी मैं इसे रेगुलर लेती थी, तभी जो है प्रेगनेंसी के बाद मेरे पेट का फैट इतना कम हो पाया है। वरना मेरी बॉडी इतनी हेल्दी है कि मेरा वेट काफ़ी हद तक बढ़ गया था बेबी के टाइम पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बस जो है मैंने अपना धनिया पानी पी लिया था। उसके बाद नहा धो के फिर मैं अपना किचन में आ गई हूँ। और देखिए यहाँ पर बस जो है फिर आज नाश्ते में चने बॉईल कर रही थी। खाने में भी चने की सब्ज़ी ही बनेगी, तो फिर थोड़े ज़्यादा भेज दिए थे। मैंने कहा नाश्ते में भी चल जाएंगे, तो इसीलिए बस यहाँ पर देखिए फिर मैंने इसे उबालने के लिए जो है धुलकर रख दिए थे चूल्हे पर। क्योंकि चूल्हे पे जो है एक तो गैस की बचत हो जाती है, क्योंकि बचत भी हमें ही करनी है। और यहाँ पे बस अपना सुबह सुबह जो है चूल्हा वगैरह मैं जला लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे और काफ़ी अच्छे से उबाल भी जाते हैं चूल्हे पे। और गैस पे टाइम लगता है, चूल्हे पे काफ़ी जल्दी उबल जाते हैं और बहुत अच्छे उबल जाते हैं, सॉफ्ट एकदम। तो यहाँ पे बस इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दिया था। चाय भी बन गया था। और चाय मैं सुबह मॉर्निंग में लेती हूँ फ्रेंड्स, देखो, क्योंकि चाय के बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। क्योंकि पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी चाय की, गिलास भर कर पीती थी मैं, और अब तो मैंने बहुत कम कर दिया है। तो यहाँ पे बस नाश्ता भी रेडी है। तो देखिए बस यहाँ पे हम 3 लोग हैं हमारी फैमिली में। आयांश को लगा के 4। आयांश तो खाता नहीं है, थोड़ा बहुत खाता है दिखावे के लिए। तो यहाँ पे बस मैं पापा और को भी दे दूँगी नाश्ता। चाय बना दिया था मैंने चाय अपनी थोड़ी सी पहले ही पी ली थी, क्योंकि मैं जो है नमक के साथ चाय कम पीती हूँ। तो इसलिए बस यहाँ पे फिर मैं अपना बाद में थोड़ा सा नाश्ता कर लूँगी। इनमें से ही चने ले लूँगी। और काफ़ी टेस्टी लगती है ये चाट ना, और हेल्दी भी होती है। चना चाट बोलते हैं इसको। स्कूल टाइम में हमने बहुत ज़्यादा खाई है। आप लोगों ने खाई होगी अपने स्कूल टाइम में, बताना। मैंने तो बहुत खाई है ये। तो यहाँ पे बस मैंने पापा और को, अपने बाकी के फैमिली मेम्बर को भी दे दिया था। और उसके बाद फिर मैं अपने आप नाश्ता करने लगी थी यहाँ पे। और आयांश भी मेरे पास ही खेल रहा था। तो बस ये जो है इसको पता है कि मम्मा वीडियो बना रही है, शूट कर रही है, तो इसे बस दिखावे के लिए खाना था। और इसने फिर बाद में निकाल दिया था मुंह से ये ना, ये चने, क्योंकि पता नहीं, या तो इससे चबे नहीं होंगे, दांत कम है अभी। दांत तो है, मतलब जाड़ नहीं है इसके, तो बस इसीलिए। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे अपना धीरे धीरे चबा के नाश्ता जो है कर लिया था। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में सफाई वगैरह करने के लिए। किचन की क्या, अब तो मुझे पूरे घर की सफाई दोबारा से करनी है, क्योंकि 10 बजे फिर मैं दोबारा से झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, पोछा वगैरह लगाती हूँ। तो फिर यहाँ पे बस जो है सारी किचन की एक बार मतलब दिन में अच्छे से सफाई क्लीनिंग करनी होती है घर की। वैसे तो सुबह शाम झाड़ू लगाते ही हैं, सुबह मॉर्निंग में उठते ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन जो 10 बजे की झाड़ू है ना, मैं अच्छे से क्लीनिंग करके लगाती हूँ। देखो, अपना घर चाहे जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, मिट्टी का हो या कच्चा हो, जैसा भी हो, बट साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मैं जहाँ तक जितना मुझसे हो पाता है उतनी मैं सफाई वगैरह करने की कोशिश करती हूँ। वैसे हमारा फर्श ना थोड़ा सिला सिला सा रहता है, और इसे कितना भी साफ़ कर लो, इस पर धूल सी जमी रहती है।
और इसीलिए मतलब मैं डेली पोछा लगाती हूँ ताकि अच्छे से साफ़ रह पाए ये, क्योंकि अब तो गर्मी है, गर्मी में अच्छे से कितना भी देर तक पोछा वगैरह लगा लो अच्छे से मतलब सूख जाता है, और सर्दी में तो होता भी है कि नहीं सूखेगा। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे बाकी के काम करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपना बाकी का और सिलाई वगैरह का काम किया, वो मैंने सूट नहीं किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे चने तो मैंने सुबह ही उबाल दिए थे, बस मैंने ग्रेवी तैयार की थी। यहाँ पे टमाटर प्याज और मिर्च पीस के मैंने मिक्सी में, और उसके बाद यहाँ पे चने उबले ही रखे थे और सब्ज़ी छोंक दिया था। चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिया था, आयांश को नहलाती हूँ मैं। उसके बाद जो है मैं चावल पहले ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि नहला के से थोड़े बहुत चावल वगैरह खिला देते हैं हम, और चावल हमारे यहाँ बनते ही हैं तो मैं भी लेती हूँ दोपहर के खाने में, क्योंकि चावल के बिना ना दोपहर का खाना अधूरा सा लगता है। जैसे खाते हैं मेरे मायके में तो मतलब सुबह ही खाते हैं हम, 10:30 बजे आदत हो गई थी मुझे वहाँ पे। तो अब मैंने अपना सुबह का रूटीन वैसे थोड़ा चेंज कर दिया है, रोटी मैंने छोड़ दी है सुबह को खाने की, कि वरना मुझे इतनी आदत थी ना सुबह सुबह रोटी खाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे रह के ससुराल में, क्योंकि यहाँ पे सुबह ही नाश्ता करते हैं। और हमारे घर में मतलब जहाँ मेरा मायका है वहाँ पे हम 10-10:30-11 बजे खाना खा लेते थे, सुबह ही बस चाय ले लेते थे खाली। तो अब मैंने सुबह का जो है रोटी लेना छोड़ दिया है। वैसा हल्का फुल्का नाश्ता बनता है तो ले लेती हूँ, जैसे पोहा चने होंगे या बाकी और कोई चीज़। तो यहाँ पे बस देखिए सब्ज़ी भी बन के रेडी है और चावल भी बना दिए हैं, आटा मैंने लगा दिया है। अब बस मुझे रोटी बनानी है। तो बस दोपहर में कम से कम 12:30 बजे तक मेरा काम ख़त्म होता है। और अब मतलब हम सोचते हैं कि गर्मी का टाइम है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, फिर ये होता है कि बच्चा आयांश घूमता रहता है, तो बस उससे मतलब धूप से पहले पहले इसे 12 बजे जो है नहला नुलू के, फिर 12 बजे जैसे मैं इसे 11:30 बजे नहला देती हूँ, फिर 12 बजे से थोड़ा बहुत खिला के सुला देते हैं 1-2 घंटा दोपहर में, क्योंकि बच्चे को दोपहर में थोड़ा सा सुला देना तो अपने आप को भी आराम मिल जाता है और इधर उधर घूमता भी नहीं है ये। तो बस फ्रेंड्स ऐसे ही करके पूरा दिन निकल जाता है और अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे बस अपना रोटी वगैरह मैं बना दूँगी, फिर उसके बाद जो है खा खो के अपना मतलब एकदम से तो मैं तो नहीं लेटती हूँ, बाकी के जो मैं मतलब छोड़ के रखती हूँ काम वो करती हूँ। पेंडिंग में कुछ काम जैसे होते ही रहते हैं, वैसे तो जैसे खाना बना के फिर खाना खा के किचन में भी थोड़ा सा काम होता ही है, सफाई वगैरह का वो कर देते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बस रोटी वगैरह सेक देंगे। और हमारे यहाँ जैसे ये नहीं कि दोपहर में चावल खा ले, रोटी ज़रूर खाते हैं। और मेरे को भी मतलब चावल रोटी दोनों खाने की आदत है, जो आदत है वो तो छूटेगी नहीं। तो मतलब बहुत कम मात्रा में मैं चावल लेती हूँ। पहले मैं काफ़ी चावल खाने लग गई थी यहाँ पे आके, उससे फैट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे बस देखिए जी मेरी थाली लगकर हो गई है तैयार, रोटी चावल और सलाद में खीरे प्याज भी काट लेती हूँ, लेकिन आज मैंने काटा नहीं था, मम्मी ने ही काटे थे बस सलाद में खीरे। तो यहाँ पे बस एक रोटी के मैं कम से कम 4 टुकड़े, 4 टुकड़ों में से फिर 4 टुकड़े, कम से कम एक रोटी में से 16 या 18-20 टुकड़े मैं बना देती हूँ छोटे छोटे पहले ही तोड़ के। और उसके बाद अपना धीरे धीरे खाने को एंजॉय करती हूँ। यहीं पे बैठ के मम्मी और भी खाना खा रही थी और आयांश भी, मैं नीचे बैठे हुए थे, मैं बेड पे बैठ गई थी, क्योंकि आयांश शरारत बहुत ज़्यादा करता है। और आते आते उसने मेरी सब्ज़ी मतलब हिला भी दी थी, क्योंकि गोद में आया था वो, मैं रूम में आके खा रही थी, क्योंकि ये वाला रूम ना हमारा थोड़ा ठंडा सा रहता है और गर्मी तो आप लोगों को पता ही है कि आजकल कितनी पड़ रही है। तो यहाँ पे बस खाना खा के थोड़ी देर लेट गए थे, दोपहर में 1-2 घंटे का रेस्ट भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर मतलब जो कपड़े धुले थे सुबह ही मॉर्निंग में मशीन लगा दी थी, वो लोग मैंने थोड़ा सा सूट नहीं किया है। वैसे मम्मी नहीं धुले थे कपड़े, मैंने बाद में बस थोड़े से निकाल लेते। और उसके बाद यहाँ पे बस इनकी तय वगैरह करके फोल्ड करके रख दूँगी। घर के जो कपड़े होते हैं उन पर मैं डेली वगैरह प्रेस नहीं करते, डेली यूज़ के जो कपड़े हैं। और ये बात आप लोगों को पता ही है जो मेरा डेली लोग देखते होंगे कि मैं सिंपल सूट सलवार ही डालती हूँ, ट्राउज़र वगैरह डाल लेती हूँ, प्लाजो कभी कभार, बस वैसे मैं ज़्यादातर सूट सलवार ही पसंद आते हैं मुझको, और सूट सलवार ही जो है मैं पहनती हूँ। तो जी बस यहाँ पे मैंने जो है फोल्ड करके कपड़े भी रख दिए थे। उसके बाद जो मतलब चाय के और खाने के बर्तन थे वो मैंने सफाई करके रख दिए थे। मम्मी और आयांश और जा चुके थे, यहाँ पे शाम का टाइम था घेर में। और उसके बाद यहाँ पे फिर मेरा झाड़ू वगैरह लगाने का काम शुरू हो गया था, क्योंकि बच्चा है घर में, कूड़ा तो खिंडता ही रहता है। और हमारा घर थोड़ा खुला है और मतलब पुराने से टाइप के है, तो इनमें धूल वगैरह आती रहती है। तो कम से कम दिन में कुछ 4 बार झाड़ू लग जाती है, 3 बार तो लगती है। और यहाँ पर फिर मैंने अपने बाल वगैरह भी धोए थे, और शाम के टाइम ही, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैंने बाल नहीं धोए थे। और तो यहाँ पे बस
मतलब चूल्हा वगैरह भी मैं साफ़ कर दूँगी। सुबह ही आग जलाई थी, चने उबाले थे, तो क्योंकि अगले दिन फिर मुझे जैसे आग वगैरह या किसी भी टाइम जलानी पड़ जाए तो अपना साफ़ सुथरा रहता है, तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे बस इसकी राख निकाल दूँगी और फिर पोछा या तो अभी लगा दूँगी या सुबह मॉर्निंग में देखूँगी। और उसके बाद देखिए जी, बस यहाँ पर ये काम तो मेरे हो गए थे। फिर मेरे को अपनी ग्रीन टी लेना था, तो मतलब देखिए यहाँ पे मैं ग्रीन टी फ़िलहाल एक टाइम ही ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे गर्म मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे मैंने अपना फिर 1 कप बना लिया ग्रीन टी का। इसे 5 मिनट जो है रख दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा गुनगुनी सी हो जाएगी ये, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्म मुझसे बहुत कम पिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मुझे कितना पसीना आ रहा है, और ऊपर लाइट भी नहीं आ रही थी ऊपर से। तो यहाँ पे बस मैं अपना ग्रीन टी पी लूँगी और उसके बाद जो है बाकी के जो काम होंगे वो किया मैंने। थोड़े बहुत मेरे सिलाई वगैरह के काम होते हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ, और शाम के टाइम ही मुझे उन्हें करने का टाइम मिलता है। उसके बाद जो मेरा थोड़ा सा काम था वो किया मैंने, कम से कम बीच में आधा घंटा ले लिया था। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं जो है अपना वॉक वगैरह करने लगी थी। वॉक मेरी शाम के टाइम ही होती है। सुबह मॉर्निंग में मैं सोचती बहुत हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ, बट जैसे मैं उठती हूँ ना, आयांश मेरे साथ साथ ही उठ जाता है। पता नहीं क्या, बच्चा भी छोटा है तो इसीलिए बस। और तो यहाँ पे बस देखिए अपना एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता तो मैं वॉक वगैरह ज़रूर करती हूँ घर घर में। और हमारा घर जैसे लंबे टाइप है तो आराम से फिरा जा सकता है इसमें। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे बस छोटा सा व्लॉग था ये। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और 32 बार फॉर्मूले में ऐसा कोई बड़ा मतलब रिस्क नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको ठान लेना कि हमें ये करना है तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।